नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा वर्तमान में जो ई व्याख्यान माला है उसका जो विषय है वो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। और इस अधिनियम की काफ़ी धाराओं के बारे में हमने आपके साथ चर्चा की है और इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ में जो चर्चा करेंगे वो है धारा 58 या सेक्शन 58। आइए देखते हैं कि धारा 58 संपत्ति अंतरण अधिनियम की क्या कहती है और इसमें क्या लिखा गया है। तो धारा 58 या सेक्शन 58 जो है वो बंधक के बारे में या मॉर्गेज के बारे में उपबंध करती है और इसमें परिभाषाएं दी गई है बंधक की, बंधककर्ता की, बंधकदार की और बंधक धन और बंधक विलेख की। तो आइए एक बार देखें कि धारा 58 क्या है। धारा 58 या सेक्शन 58 बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन व बंधक विलेख की परिभाषा का उल्लेख करती है। और बंधक यानी मॉर्गेज, बंधककर्ता यानी मॉर्गेजर, बंधकदार यानी मॉर्गेजी, बंधक धन यानी मॉर्गेज मनी और बंधक विलेख मतलब मॉर्गेज डीड। तो पहला जो बिंदु है वो ये है कि बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। अर्थात यहाँ बताया गया है कि बंधक के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है स्थावर संपत्ति, यानी जो बंधक का केंद्र है वो है स्थावर संपत्ति। और इसके अलावा स्थावर संपत्ति से भिन्न जो बात आती है वो है ऋण, यानी किसी ऋण के बदले में किसी संपत्ति को बंधक रखा जाना जो उस ऋण की प्रतिभूति के तौर पर प्रयुक्त की जाती हो। अब यहाँ पर आगे चलते हैं और देखते हैं अंतरक बंधककर्ता और अंतरिती बंधकदार कहलाता है। अंतरक यानी जो संपत्ति का अंतरण करता है, यानी एक व्यक्ति जिसे कुछ ऋण लेना है दूसरे व्यक्ति से, तो जो ऋण लेना चाहता है वो भूस्वामी होता है या अचल संपत्ति का स्वामी होता है, तो यहाँ इसे अंतरणकर्ता या मॉर्गेजर कहते हैं। और जो व्यक्ति बंधक के बदले ऋण प्रदान करता है उसे बंधकदार या मॉर्गेजी कहते हैं। मूलधन और ब्याज जिसका संदाय तत्समय प्रतिभूत है बंधक धन कहलाते हैं। यानी बंधक धन यानी मूलधन और ब्याज, बंधक धन में ये दोनों ही बातें सम्मिलित होती है या दोनों ही बिंदु सम्मिलित होते हैं और ये दोनों मिलकर बंधक धन कहलाते हैं। और वह लिखत जिसके द्वारा अंतरण किया जाता है बंधक विलेख कहलाती है। अर्थात ऐसी कोई लिखित जिससे बंधक का उल्लेख किया जाता है या बंधक के बारे में लिखा जाता है, तो ऐसी जो बंधक दस्तावेज है उसे बंधक विलेख कहा जाता है या मॉर्गेज डीड कहा जाता है। अब इसमें हम बंधक में एक केस के बारे में चर्चा करते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध केस है, जिसे हम लीडिंग केस भी कह सकते हैं। गोपाल बनाम पुरुषोत्तम 1883 1883। इस केस में जस्टिस महमूद ने संपत्ति अंतरण अधिनियम की बंधक की परिभाषा को सर्वश्रेष्ठ बताया था। यानी गोपाल बनाम पुरुषोत्तम वाले मामले में जस्टिस महमूद ने जो बंधक की परिभाषा दी गई थी उसको सर्वश्रेष्ठ बताया और ये कहा कि ये परिभाषा बंधक को पूर्ण रूप से
स्पष्ट करती है। तो आज के इस ई व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं और आपसे अगले ई व्याख्यान में बंधक के बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।